दोस्तों बिहार का एक जिला लगता है सिवान जिला। उसी सिवान जिले के एक छोटे से गांव में दोस्तों एक छोटा सा बच्चा रहा करता था जिसका नाम होता है आनंद। दोस्तों वो अपने माँ बाप के साथ रहा करता है, लेकिन उसका बचपन उतना सुकून से नहीं गुजरता जितना कि हर बच्चों का गुजरता है। होता ये है दोस्तों सावन का महीना चल रहा था और उसी में बहुत सारे लोग जा रहे थे। सब लोग जा रहे थे दर्शन करने के लिए बाबा भोलेनाथ के मंदिर में। दोस्तों वहीं पे आनंद को भी लेकर उसके माता पिता दर्शन के लिए जा रहे थे। दोस्तों रास्ते में जाते हुए जंगल की चढ़ाई थी, ढलान वाला रास्ता था और उसी में दोस्तों एक एक्सीडेंट हो जाता है। वो जो बस थी वो दोस्तों खाई में पलट जाती है। खाई में पलट जाती है, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। दोस्तों इस तरह से आनंद के माता पिता भी उस हादसे में मारे जाते हैं। दोस्तों उसके माता पिता के मरने के बाद आनंद जो है कि एकदम अनाथ हो जाता है, उसका कोई नहीं रहता। दोस्तों लेकिन आनंद के चाचा थे और चाची थी, ये लोग आनंद को अपने पास रख लेते हैं समाज को देखते हुए, क्योंकि उस आनंद के दादा और दादी भी नहीं थी। अब तो उसके माँ और बाप भी नहीं रहे। आनंद के जो चाचा चाची थे उनके दो बच्चे थे। तो दोस्तों इस तरह से उसके चाचा चाची अपने बच्चों को ही खिलाते और अच्छे कपड़े पहनाते, स्कूल भेजा करते पढ़ने के लिए। लेकिन दोस्तों आनंद को कोई भी ऐसा सुविधा नहीं मिल रहा था, उसको ठीक से खाना नहीं मिल रहा था, उसके ऐसे ही फटे मैले कपड़े हुआ करते थे। दोस्तों जैसे तैसे करके बचपन तो बीतने लगा, बचपन बीत गया और दोस्तों अब वो 17 साल का हो चुका था। अपने चाचा चाची की ऐसी बेरहमी देखकर वो सोचता कि अब मैं क्या करूं, यहाँ मेरा कोई नहीं है। दोस्तों इस तरह से वो मन बनाता है और अपने गांव के बगल के ही मार्केट में एक इलेक्ट्रॉनिक का दुकान होता है जहां रिपेयर होता है कूलर, पंखा, समरसेबल, गीजर वगैरह। तो वहीं पे वो जाता है और कहता है कि भैया मुझे काम सीखना है, मुझे काम सिखा दो। दोस्तों वो काम सीखने लगता है सुबह, चाहे उसके चाचा चाची उसको खाना दे या ना दे, लेकिन जिस दुकान पे काम करता था वो दुकान का जो मालिक था वो उसको नाश्ता कराया करता था, समोसे वगैरह खिलाया करता था, वही खाकर वो पड़ा रहता। और दोस्तों उसको कुछ पैसे भी मालिक दिया करता था जिससे वो अपना गुजारा कर रहा था। दोस्तों इस तरह से उस दुकान पे उसने 4 साल बिता दिए। 4 साल में दोस्तों इतना मन लगा कि वो काम सीखा कि वो एकदम मिस्त्री पक्का वाला हो गया। जब वो पक्का वाला मिस्त्री हो गया, एकदम हर गुण उसके अंदर आ गया, हर चीज को वो रिपेयर कर सकता था। जो भी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें थी, टीवी वगैरह, सब कुछ वो रिपेयर कर सकता था। उसके अंदर इतना हुनर आ चुका था। लेकिन दोस्तों गांव में होने के कारण वो जो है कि पूरा जो है उसको अपना मेहनताना नहीं मिल रहा था। जो भी 5-6 हज़ार रुपये महीने के मिल रहे थे बस वही मिल रहे थे। और शाम को घर पे आता तो उसके चाचा चाची उसको खाना भी नहीं पूछते थे और दोस्तों ऐसे ही वो सो जाया करता, या उसके पास कुछ पैसे सेविंग करके रखा रहता तो बाहर से ही खा कर जाया करता और सो जाया करता। उसके चाचा चाची एकदम सौतेला व्यवहार कर रहे थे। दोस्तों ये सबसे परेशान हो चुका था। अब दोस्तों उसकी उम्र 21 साल हो चुकी थी। 4 सालों में वो काम सीख लिया और दोस्तों 21 साल का हो जाने के बाद उसने सोचा कि अब गांव में मेरा कुछ नहीं बचा, गांव में मेरा कोई नहीं है, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं चलता हूँ शहर, वहीं पे कमाऊँगा, खाऊंगा और उधर ही रह जाऊँगा, गाँव में अपने आऊँगा ही नहीं। मेरा जो भी खेत बाड़ी जमीन जायदाद में हिस्सा है वो मेरे चाचा चाची लेकर खुश हो जाएंगे, उतना ही बहुत है। लेकिन अब मेरे अंदर हुनर है, मैं कहीं भी कमा खा सकता हूँ। ये सब सोच के दोस्तों वो चला जाता है और जाता है दिल्ली के कीर्ति नगर में। वहाँ दोस्तों उसे एक बड़ा सा रिपेयरिंग शॉप मिलता है जहाँ पे बहुत सारे मोटर, कूलर, गीजर वगैरह बहुत सारे, वो बहुत बड़ा ही दुकान था। तो दोस्तों ये जाता है वहाँ पे, कहता है कि सेठ जी मैं जो है कि काम करना चाहता हूँ आपके यहाँ। जो रिपेयरिंग शॉप का ऑनर था उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें सैलरी दूंगा कि नहीं दूंगा ये तुम्हारे काम पे निर्भर करेगा। पहले तुमको 4 दिन तक मेरे पास काम करना है, वो भी फ्री में, मैं तुमको 1 पैसा नहीं दूंगा। अगर तुम काम अच्छे से कर लेते हो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जिसमें तुम खुश तो जरूर रहोगे। तो ये जो आनंद था ये कहता है कि चलो ठीक है, अब ये करे भी क्या। बोलता है कि 4 दिन की बात है। तो वो अपने सेठ से कहता है कि मैं अभी नया नया आज ही आया हूँ,
लेकिन मैं रहूंगा कहाँ 4 दिन तक। तो वो जो मालिक था वो कहता है देखो तुम्हें कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिन रात मेरा ये शॉप चलता है, दिन रात यहाँ काम होता है, रात को 11-12 बजे तक यहाँ काम होता है, उसके बाद तुम यहीं पे सो लेना, खाने पीने का इंतजाम मैं तुम्हारा कर दूंगा, इतना तो कर ही सकता हूँ। आनंद खुश हो जाता है, उसको एक उम्मीद मिलती है। और दोस्तों वो जितना भी उसका तजुर्बा था, जितना भी उसका नॉलेज था, सारा कुछ एकदम दिल से वो काम करने लगा। दोस्तों उसके पास एक आती है समरसिबल की मोटर, समरसिबल की मोटर आती है जो कि कई मिस्त्री के पास से घूम के इसके पास आती है। उसका दोस्तों सही से इलाज नहीं हुआ था। आनंद के पास आता है, ये देखता है, बहुत छोटी सी बात है जो कई मिस्त्री नहीं पकड़ पाए। दोस्तों समरसिबल में ऊपर में पंप लगा होता है, इतना लंबा लंबा समरसिबल होता है, पानी उठाने का, बोरवेल में से पानी उठाता है तो इतना लंबा तो मोटर रहता है और उसके ऊपर पंप ऐसे ज्वाइंट हुआ करता है। दोस्तों उसी में एक बुश लगता है, बुश का निचला वाला हिस्सा दोस्तों कट चुका था, जिसकी वजह से वो मोटर जाम हो जाती है। तो उस सेठ ने कहा कि आनंद देखो अगर तुम इसको रिपेयर कर देते हो, ये बहुत जगह से घूम के आई है, किसी ने ठीक नहीं कर पाया, अगर तुम इसको रिपेयर कर लेते हो तो मैं तुम्हारी सैलरी भी सेट करूंगा और तुमको परमानेंट काम पे भी रख लूंगा। और दोस्तों वो देखता है कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जाम क्यों हो रही है। दोस्तों वो भी देखता है, सारा मोटर खोल देता है, उलट पुलट कर देता है, रोटर वगैरह उसका जो है कि निचला बुश जो होता है सब कुछ वो देखता है। लेकिन दोस्तों उसको भी समझ में नहीं आती प्रॉब्लम। फिर वो ऊपर वाला बुश चेक करता है और देखता है कि बुश इतना बड़ा था तो उसके निचले वाले हिस्से में दोस्तों थोड़ा सा कट हो चुका था, जिसकी वजह से मोटर जाम हो रही थी। वो समझ जाता है, तुरंत ही एक नया बुश डाल देता है, मोटर को फिट करता है और चलाता है तो खाली मोटर चलाता है, चेक करता है तो वो दोस्तों एकदम 2-3 एम्पियर पे चल रही थी, बहुत ही अच्छे से वो मोटर चलने लगी। तो दोस्तों जो ग्राहक था मोटर जो लेकर आया था बोला कि अरे मिस्त्री साहब तुमने तो बहुत ही अच्छे से काम कर दिया, देखो 1 घंटे में मेरी मोटर बन गई, बाकी मैं इसको 10 दिनों से लेके कहाँ कहाँ दौड़ रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों उस सेठ ने उसके काम से बहुत प्रभावित हुआ, उसको पसंद आया उसका काम। और दोस्तों सीधा ही उसका बहुत बड़ा शौक था, वो समझ चुका था इसके अंदर हुनर तो बहुत है। दुकान के मालिक ने उसको दोस्तों 35,000 रुपये सैलरी पे रख लेता है। 8 घंटे की ड्यूटी करने को कहता है कि तुम 8 घंटे की ड्यूटी करोगे, तुम्हारी सैलरी रहेगी 35,000 रुपये। आनंद एकदम खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो काम करने लगता है और हर मुश्किल से मुश्किल काम वो आसानी से कर लेता था। तो सेठ भी बहुत खुश हुआ करता था क्योंकि उसके ऊपर अब बोझ नहीं था कि ये मोटर आज बनेगा तो ये कूलर कल बनेगा, ऐसा नहीं था। आनंद सब फटाफट से काम कर रहा था। दोस्तों उसी कीर्ति नगर में वो एक रूम ले लेता है, कहता है सेठ जी अब मैं रूम लेकर रहूंगा, अब मेरी सैलरी मिल रही है। तो सेठ ही उसको एक रूम दिला देता है और मतलब सारा बर्तन वगैरह सब कुछ लेकर वो उस रूम में रहने लगता है। दोस्तों रहने लगता है तो उसके 2-4 घर छोड़ के एक फैमिली रहा करती थी, जिसमें दोस्तों एक विधवा लड़की रहा करती थी। उसका पति मर चुका था और वो दोस्तों थी 25 साल की। और दोस्तों वो जो विधवा थी उसका नाम था कविता। और दोस्तों उसके जो सास ससुर थे, उसके जो ननद थी, वो कविता को बहुत ज़्यादा ताना मारा करती, उसको जीने नहीं देती, हमेशा उसको ताना मारा करती थी। तो दोस्तों इधर जो ये कविता थी इसका जिंदगी बहुत ही खराब हो चुका था। और दोस्तों वो एक बार फिर से उसके नल में पानी नहीं आ रहा था तो फिर से आनंद को बुलाती है। तो ये आनंद जाता है, कहता है एक घर में मैं एसी ठीक कर रहा हूँ, करके आऊँगा तो फिर उसके बाद आपका मैं नल जो है देखूंगा। दोस्तों जैसे ही वो ठीक करके जाता है उसके घर में तो देखता है कि उसकी ननद, कविता की ननद, उसकी सास उसको मार पीट रहे हैं। दोस्तों जब ये आनंद जाता है तो वो लोग कविता को छोड़ के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं कि मतलब दूसरे के सामने इसको क्या मारे पीटे, क्या गाली दी। तो इस तरह से दोस्तों वो रो रही थी। ये जाता है, बोलता है कि अरे भाभी ऐसा क्या हो रहा था, क्यों ये लोग मार रहे थे। तो नल तो ठीक कर रहा था लेकिन उससे बातें कर रहा था कविता से, और वो बहुत खूबसूरत थी दोस्तों। तो वो कविता अपना बता रही थी कि देखो मेरा पति 1.5 साल पहले शादी हुई थी और साल भर पहले मेरा पति मर गया, इसके लिए ये लोग मुझे ताना मारते हैं, खाने को नहीं देते हैं, पहनने को कपड़े नहीं देते हैं, ऐसे ही मारते पीटते हैं, घर की नौकरानी ही बना के एक तरह से समझो तो रखे हैं। दोस्तों आनंद को कविता की जो समस्या थी वो अपनी समस्या लगी। वो सारी चीज़ें बता देती है कि मेरे माँ बाप गरीब थे,
और इसके लिए दहेज वहेज नहीं दिए, इसलिए ये मुझे इतना मारते पीटते हैं। ऐसे मैं सह रही हूँ, जिंदगी को जी रही हूँ। दोस्तों आनंद को अपने चाचा चाची की याद आती है कि मेरे चाचा चाची भी ऐसे कर रहे थे, मेरी जैसी हालत ही इस लड़की की है। दोस्तों आनंद कहता है कि देखो भाभी, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। आनंद भी अपने बारे में बताता है और कहता है कि देखो, अगर आपका यहाँ कोई अपना नहीं है तो मैं जो है कि आपको एक फ़ोन दे देता हूँ, आप जो है कि मुझसे कभी टाइम निकाल कर बात कर लेना, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। एक बार वो जाता है, पंखा ठीक करने के बहाने एक फ़ोन दे देता है। उसका कोई गलत मतलब नहीं था, बस वो सोच रहा था कि जैसी मेरे पे बीती है, मेरे को संभालने वाला कोई नहीं था, इस लड़की की हालत वही है। वो जानता था कि अगर ये मुझसे बात कर लेगी तो इसका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों उन लोगों में बातें होने लगती है और कविता अपना सुख दर्द कहती है, दुख दर्द कहती है। और दोस्तों कहती है कि आज देखो, इतने थप्पड़ मेरे को इन्होंने मारा, इतनी गाली दिया, और दोस्तों फटे, और देखो कि मुझे बर्तन भी साफ करना है। ये सब, इन्हीं सब बातों में आनंद अपना ब्लूटूथ लगा के अपना काम करते रहता, पैसे कमाते रहता और कविता की जो है मन को बहलाने की कोशिश करते रहता। दोस्तों ये आनंद जो था, इसने बहुत ही दुख देखा था बचपन से ही, तो इसलिए कविता से वो हमेशा जोक्स कर करके बात करता था, मतलब जोक्स मारे करता था, मतलब हंसी मजाक करते रहता था कि उसका मन थोड़ा खुश रहे। तो इस तरह से दोस्तों कविता का हालत ये हो चुका था कि उसके जो सास थी, ननद वगैरह थी, उसको गाली भी देकर चली जाती, लेकिन फिर भी कविता खुश रहा करती थी क्योंकि आनंद से वो बात करती रहती थी। तो दोस्तों आनंद को भी अपनापन लगने लगा कविता को लेकर, और कविता को तो उससे प्यार ही हो गया था क्योंकि उसको संभालने वाला मुश्किल वक्त में आनंद मिला था, इसके लिए उसको प्यार हो गया था। दोस्तों इस तरह से एक बार इस कविता फोन पे बात कर रही थी आनंद से, उसकी सास उसको पकड़ लेती है, मारती है, पीटती है और उसको फोन छीन लेती है, घर से निकाल देती है। वो कहती है कि मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी। उसकी सास कहती है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम अपना यहाँ से निकल जाओ, इस घर में कदम मत रखना। दोस्तों इधर जो आनंद था, 3-4 दिन तक कविता से बात नहीं हुआ। वो 3-4 दिन पहले ही घर से निकाली गई थी, बात नहीं हुआ, और फोन जो है उसके सास के पास था और वो फोन में से सिम निकाल के फेंक दी थी। तो दोस्तों इस तरह से कविता से बात नहीं हो पा रहा था, आनंद का भी मन नहीं लग रहा था। कविता जो थी वो भी रोड पे इधर उधर अपना कैसे भी करके लोग कुछ दे देते थे खाने के, इस तरह का हालत हो गया था। वो सोच रही थी भगवान अब मुझे उठा लो, कितना दुख दोगे। तो इस तरह से दोस्तों आनंद जो है कि वो घूम घूम के काम करता रहता था, मोहल्ले भर का पूरा काम करता रहता था। दोस्तों हफ्ते भर बीत जाते हैं, कविता से बात नहीं हो पा रही थी। और दोस्तों इधर ये एकदम बेचैन था क्योंकि उस अजनबी शहर में कोई उसको अपना मानता था, उसकी बातों का कोई इज्जत करता था, कोई उसकी बातों पे यकीन करता था, तो वो सिर्फ एक कविता थी। और दोस्तों ऐसे ही वो रोड पे पड़ी थी, शाम का वक्त हो रहा था, रोड पे पड़ी थी और दोस्तों ये जा रहा था उसी रोड पे किसी का एसी ठीक करने के लिए। एसी ठीक करने के लिए जा रहा था, ये रोड पे पड़ी थी और दोस्तों जाते जाते किनारे से ही जा रहा था और वो कविता को देख लेता है। तुरंत ही गाड़ी रोकता है, कहता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या हालत बना ली हो, बाल वाल बिखरे हुए थे, वो नहाई नहीं थी, खाई नहीं थी, थोड़ी बीमार भी थी। तो वो कहा कि अरे तुम क्या कर रही हो यहाँ, आखिर हालत क्या बना रखी हो, तुम्हारा फोन कहाँ है। सारी बातें कविता आनंद को बताती है। आनंद को बहुत दुख होता है और जैसे उसके चाचा चाची ने उसके साथ किया था वैसे ही कविता के साथ भी हुआ था। दोस्तों इस तरह से वो कहता है कि चलो मैं जब तक हूँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इस तरह से वो अपने रूम पे कविता को ले जाता है, उसका दवा कराता है और जो है कि उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता। कविता दिन भर रूम में रहती, खाती पीती, अच्छे से दवा ववा खा के आराम किया करती। दोस्तों जल्दी ही वो एकदम ठीक हो जाती है। उसके मन में जो टेंशन था, जो बोझ था, वो भी धीरे धीरे हल्का होने लगता है। दोस्तों एक साथ ही रहने की वजह से कविता बहुत खूबसूरत थी और दोस्तों ये आनंद जो था ये भी काफी अच्छा था, हैंडसम था, गांव का लड़का था। तो इस तरह से आनंद जो है कि अच्छा पैसे तो कमा रहा था भाई, अपना ओवर टाइम लेके, और जो वर्कशॉप से मिल रहा था 70-80 हजार रुपये वो महीने के कमा रहा था। दोस्तों इस तरह से वो जाता है और मंदिर में एक शादी करता है। शादी करके कविता को अपने रूम पे लाता है, कुछ दिन वहाँ पे रहते हैं और अच्छे से कविता को कपड़े पहनाता, खाना खिलाता, फल फ्रूट सब कुछ, और उसको बहुत ही अच्छे से एकदम रानी बना के रखता। और कविता इतने बदतर हालत से गुजरी थी कि वो आनंद की हर एक बात माना करती थी।
उसका ख्याल रखा करती थी। वो घर पे आता, उसको पानी मिलता और खाना समय से मिलता, अच्छा खाना मिलता। और दोस्तों इस तरह से आनंद को भी बहुत खुशी मिल रहा था कि चलो मेरा भी परिवार हो गया और अब तो कोई मुझे अपना कहने वाला है। 4 साल बीत जाते हैं। इस बीच उनका एक बेटा भी होता है जो कि 3 साल का हो चुका था। और दोस्तों बहुत सारे वो पैसे कमा लेता है। जब उसके पास 4 सालों में कम से कम 7-8 लाख रुपए हो जाते हैं तो फिर वो अपने गांव में आ जाता है। गांव में आता है दोस्तों, उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, लेकिन कविता पढ़ी लिखी थी। तो वो जो है कि कहता है कि देखो मेरे चाचा चाची ने ऐसा किया था, मेरा जमीन जायदाद सब ले लिया। लेकिन दोस्तों वो आती है, कविता पढ़ी लिखी थी, वो आती है तुरंत ही जो है कि वकील को बुलाती है और अपना सारा मसला जो है कि कानून के सामने रखती है। और दोस्तों जो कब्जा करके बैठे थे उसके चाचा चाची, उसका खेत छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, जायदाद में हिस्सा भी छोड़ते हैं। और दोस्तों आनंद जो है अपने गांव में ही एक बहुत ही आलीशान इलेक्ट्रॉनिक का दुकान डालता है, रिपेयरिंग करता है। और दोस्तों उसकी दुकान भी अच्छे से चलने लगती है, कविता भी घर का ख्याल रखती। उसका बेटा जिसका नाम अंकुश था उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगते हैं और दोस्तों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि थोड़ी अच्छी तो जरूर लगी होगी। अगर दोस्तों आप YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही कहानियां लाता रहूंगा जो कि देश दुनिया की सच्ची घटनाएं होती है उसको कहानी के रूप में आपको सुनाता हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलता हूँ किसी अगली कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल जरूर रखिए।